वहाँ पेशेंट पड़ा है ऑपरेशन थिएटर में कि डॉक्टर साहब हमको चीरा लगा, ऑपरेशन की बात हुआ था, डॉक्टर साहब सो रहे हैं और रात को नेटफ्लिक्स देख रहा था इसलिए उठ नहीं पाया था यार। अभी जो भी है तुम अपने अपने वो क्या यूट्यूब देख के चीरा लगा लो अपने ऊपर। कीवर्ड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं जब वो मार्क्ड होते हैं। तो अब एनसीईआरटी पढ़ते हो एक बार और सपने सोचते हो 1000 बार कि अब कर दो एम्स दिल्ली में चला जाऊं, एक चैप्टर पूरा करते हो उसका सोचते हो बस बस हो गया बन गया डॉक्टर का। स्टेथोस्कोप कहाँ है मेरा, स्टेथोस्कोप कहाँ गया, उसको ढूंढने लगते हो। तो ये इतनी हवा में तैयारी नहीं होती है कि मैं तो ये करता था तब सेलेक्ट हो गया, मैं वो करता था तो सेलेक्ट हो गया। जो बच्चे कह रहे हम गेम खेलते थे इसलिए सेलेक्ट हो गए, कोई कह रहा हम वीडियो गेम चलाते थे, कोई कह रहा इंस्टाग्राम चलाते थे। तो वो मान लेते थे कि उनसे कुछ होगा ही नहीं अब, पर उन्हीं पे काम करना होता है गलतियों पे। कुछ टाइम बहुत डिप्रेसिंग फेज भी आता था। कमी ये थी कि मैं खुद से कुछ नहीं करती थी, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था मेरा। हवाबाजी में मोटिवेशनल कोट पढ़ने से, 2 की शायरी सुनने से, 3 के जोक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। तो भाई ये हमारे साथ में है श्रेया, और श्रेया अपने अचीवमेंट्स खुद बताएगी, उसके बाद आगे इंटरव्यू की बात करेंगे। श्रेया 10th मतलब 12th का स्कोर, जेई नीट जो भी आपने दिए, जितने भी दिए सबका एक बार बता दो सब कुछ। सर 12th में तो 93% आए थे मेरे। जेई में 98.72 परसेंटाइल, जिसमें केमिस्ट्री में 99.92 थे। नीट में मेरा ऑल इंडिया रैंक 4916 आया है और 621। भाई 12th के साथ में इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है, जो अपने यहाँ पे बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लोग बाग 4 ड्रॉप करके भी नहीं ले पाते और ये सब चलता रहता है। तो मेरा, क्योंकि मैं तो खुद एक ड्रॉपर रहा हूँ और मैं ये कहूँ कि मैं बहुत बड़ा धुरंधर हूँ और मैं तो जो है ऑल इंडिया रैंक 1 था, ये सब बातें तो मैं नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है किस तरीके से बच्चे पढ़ते हैं, सेलेक्ट होते हैं। हर एक की डिफरेंट स्ट्रेटेजी होती है और किसी, ये स्ट्रेटेजी वाला वीडियो भी कॉपी मत करना। जो तुम्हें लगता है ना कि यार ये मेरे काम की चीज़ है, सिर्फ वही सुनना, वही देखना, वही नोट डाउन करना, और जो आपको लग रहा है कि यार ये मेरी कंटेंट में स्ट्रेटेजी मिसिंग है उसी का यूज़ करना। श्रेया, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट और तुमने उसको कैसे इम्प्रूव किया और बेटर कैसे किया? सर फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी ही है, और उसमें इम्प्रूव मैंने किया कि जब भी मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी तो उसमें सर्कल लगाते हुए या कोई ना कुछ मार्क करती थी मैं, जो कीवर्ड्स अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं जब वो मार्क्ड होते हैं। तो और हर बार नए पेन से यूज़ करती थी ताकि दिखे कि इस बार क्या अलग किया है। और शॉर्ट नोट्स बनाए थे बायो के, और जो घनश्याम सर हैं उनके नोट्स बहुत हेल्पफुल थे। हर एक चीज़ कवर हुई, कुछ एक्स्ट्रा भी है तो वो भी कवर हुआ। नोट्स बहुत बार रिवाइज करे थे मैंने, और एग्जाम्पल्स मेमोराइज किए थे कि अगर नींद नहीं आ रही है रात को तो सारे एनिमल किंगडम के लाइन वाइज एग्जाम्पल्स रिवाइज कर लिए, प्लांट किंगडम के कर लिए, तो ऐसे। भाई ये होता है रेनबो पैटर्न स्टडी। मतलब किसी भी, जैसे मान लो लेट्स सी इफ वी टॉक अबाउट द एनसीईआरटी बायोलॉजी, अब तुम क्या करते हो ना कि तुम उंगली चलाते हो उस पे, ऐसे ऐसे। पेन तो कभी चलाया नहीं आज तक। गलती से कोई एक आधा पेन खरीद लिया तो उसको 2 चैप्टर चला के छोड़ दिया, जो हाइलाइटर फाइलाइटर होता है। तो जो हाइलाइटर फाइलाइटर जो भी है तुम्हारे पास में, पेंसिल पेन जो भी अपन लोग लेके आते हैं मार्केट से, जाते हैं और उसको खरीद लेते हैं और उसको चलाते नहीं है, उसका सूख जाता है वो, है ना, बहुत सारी चीज। तो इसका कहने का मतलब ये कि जितनी बार रीडिंग हो रही है उतने अलग कलर से कर दो उसमें। एक बार मान लो जो तोते के रंग का होता है उससे कर दो एक बार, है ना, जिसको नियोन वियोन, वो सब नियोन ही आते हैं ना, तो उससे कर दो, उसका ग्रीन से कर दो, उसका पेन से कर दो, पेंसिल से कर दो। तो यू हैव टू डिफरेंशिएट योरसेल्फ कि भाई अब की बार जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ा था तो मैंने ये चीज किया था उसमें। अब एनसीईआरटी पढ़ते हो एक बार और सपने सोचते हो 1000 बार कि अब कर दो एम्स दिल्ली में चला जाऊं, एक चैप्टर पूरा करते हो उसका सोचते हो बस बस हो गया बन गया डॉक्टर का। स्टेथोस्कोप कहाँ है मेरा, स्टेथोस्कोप कहाँ गया, उसको ढूंढने लगते हो। तो ये इतनी हवा में तैयारी नहीं होती है। जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई। और ये बाकी जितनी चीजें जो हो रही है, इंस्टाग्राम पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है, जितनी रीलें हो रही है कि मैं तो ये करता था तब सेलेक्ट हो गया, मैं वो करता था तो सेलेक्ट हो गया। जो बच्चे कह रहे हैं हम गेम खेलते थे इसलिए सेलेक्ट हो गए, कोई कह रहा हम वीडियो गेम चलाते थे, कोई कह रहे इंस्टाग्राम चलाते थे। 2 दिन चलाए होंगे वो सब लोग, बाकी सब बहुत भयंकर तरीके से पढ़ते हैं और उसी से सिलेक्शन होता है। क्योंकि ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है, 20-22 लाख बच्चे बैठते हैं। हवा बिल्कुल नहीं लेना है चीज़ों को, चीज़ें अपन सतह पर रखेंगे, चीज़ें बेसिक लेवल पर रखेंगे, तभी हम साम्राज्य कायम कर पाएंगे, वरना हमारा साम्राज्य ध्वस्त हो जाएगा। तो हम साम्राज्य कायम तो करते हैं, तलवार खरीदने से पहले हम लोग साम्राज्य स्थापित कर देते। दिक्कत ये, तो तलवार खरीदिए और 4-5 तलवारों से लिखिए उसमें ढंग से, तब आप एनसीईआरटी में प्रॉपर छेद कर पाएंगे और नीट वालों की खोपड़ी में छेद कर देंगे, एनटीए खोपड़ी में, तब जाके आपका रैंक आएगा, ऐसे नहीं आएगा। और फिर
जो एडिशनल चीज़ें हैं, तो कोई मतलब ढंग का टीचर है ये सब। अब जहाँ तक घनश्याम सर की बात है, तो वो विश्वास बैच ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी इसका फेवरेट सब्जेक्ट है। वैसे नीट वालों का बायोलॉजी फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा तो नहीं था, बट नीट वालों का होता है। जिसको जो जिस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा मिल जाता है उसका फेवरेट हो जाता है वो, ये बात अलग है। श्रेया, जैसे बहुत सारे बच्चे ड्रॉप लेते हैं, है ना, और तुमने ड्रॉपर के साथ में टेस्ट दिए हैं और बहुत सारे पेपर दिए, उसके बाद में करेंगे। ड्रॉपर्स में तुम्हें क्या कमी लगती है? क्योंकि मुझे पता है इस वीडियो को 90% ड्रॉपर ही देख रहे होंगे। क्या कमी होती है उनमें बेचारों में, जो उनको हर कोई जो है वो दुत्कार देता है कि चल ड्रॉपर कहीं का, ऐसा होता है ना, और कि मतलब ये जो है यहाँ से भाग जा। मतलब ड्रॉपर की जो है, क्योंकि मैं ड्रॉपर था तो मेरी इज्जत भी लगभग ऐसी थी घर में, क्योंकि जब मैं सेकंड ड्रॉप में जाके सेलेक्ट हुआ तो घर वाले यही कहते थे कि भाग यहाँ से, हाँ ड्रॉपर कहीं का सुन। व्हाट यू थिंक, क्या ड्रॉपर में क्या वीकनेस होती है जहां से वो मात खाते हैं? सर ड्रॉपर्स बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, मतलब वो बहुत ही नेगेटिव चले जाते हैं, वो कुछ भी पॉजिटिव सोचते ही नहीं है। मेरी बहुत ड्रॉपर्स से भी बात हुई थी प्रिपरेशन के टाइम, तो बहुत ही नेगेटिव थे। मैं उनको बोलती थी कि ऐसा करना है या ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, पर जैसे एक पेपर हुआ उसमें कुछ गलतियाँ हुई, तो वो मान लेते थे कि उनसे कुछ होगा ही नहीं अब। पर उन्हीं पे काम करना होता है, गलतियों पे, उन्हीं गलतियों को लिखना होता है, उसी टॉपिक को रिवाइज करना होता है। अगर ओवर थिंकिंग करेंगे घर जाके या बैठ जाएंगे कि मैंने ये गलती क्यों की, तो आगे तो वैसे भी कोई बेटरमेंट होना नहीं है। उन गलतियों पे काम करना होता है। और कुछ ड्रॉपर्स के साथ ये है कि उन्हें लगता है कि उनको ही सब आता है, कि जो ये नया टीचर है या जो भी टीचर है इनको कुछ नहीं आता, जो हमें पता है वही है, और मैं खुद करके ही सिलेक्शन ले लूँगी या ले लूँगा। तो वो जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं उनकी बात सुनते नहीं है, टेस्ट छोड़ देते हैं कि घर पे कोई पेपर सॉल्व कर रहे हैं या खुद से पढ़ाई कर रहे हैं। तो टीचर्स की गाइडेंस में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं लास्ट डे तक भी टीचर्स की गाइडेंस में रही थी, तो ड्रॉपर्स में ये एक कमी है। तो वैसे समझ लो, देखिए तुमको जब लोग कहते हैं कि चल भग ड्रॉपर कहीं का, तो तुम भी कहते हो सारे टीचर्स को 10 टाइप के कोर्स लेते हो, 25 टाइप की किताबें लेते हो। मैं हर बार कहता रहा हूँ 1 × 5 इज ग्रेटर देन 5 × 1। मतलब एक किताब को 5 बार पढ़ो, एक टीचर से 5 बार समझो, बजाय कि 5 टीचर और 5 किताबों को तुम एक एक बार देख के छोड़ते रहो। 10 टाइप के पीडीएफ तुमने डाउनलोड कर रखे हैं, 20 टाइप के टेलीग्राम चैनल तुमने ज्वाइन कर रखे हैं, 25 टाइप की कोचिंग की टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर चुके हो, 50 बैच के सब्सक्रिप्शन तुम ले चुके हो, 6 टाइप की ऑफलाइन कोचिंग में जा चुके हो, फिर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक चीज की कमी है, उसका नाम है भरोसा। जब तक भरोसा आपका नहीं होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, किसी भी केस में नहीं होगा, इसको मान लो। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं ना, कि मैं अभी वो इंटरव्यूज नहीं ले रहा हूं, मैं नॉर्मल बातें नहीं कर रहा हूं। मेरा काम ये है ना कि जो बच्चा थका हारा, मतलब जो थक गया है, पक गया है, मैं उससे बात कर रहा हूं कि भाई तू कर क्या रहा है। क्योंकि मैं ड्रॉपर रहा हूं, मैंने गालियां सुनी है, मैंने घर वालों को हमेशा मेरे ऊपर, मतलब जब एक ड्रॉप में नहीं होता ना भाई, तो घर वाले भी ऐसे देखते कि शैतान के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हरामखोर कहीं रोते फिर रहा होगा, हमारा पैसा खराब कर रहा है। तो ये मेरी बातें हैं। अब कहीं ना कहीं तुम लोग क्या करते हो ना, कि उन बातों को दिल पे लगा लेते हो। अरे घर वाले तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहे हैं, वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। लेकिन कोई, ये मान लो, जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, तुम्हारे ऊपर कोई इज्जत नहीं है, तुम्हारी तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, दुनिया तुम्हें मानने वाली नहीं है। तुम चाहे कितना ही को शेर खां समझते हो, कितना ही तुम स्टेटस लगा लो कि माई लाइफ माई रूल्स, आई एम किंग, आई हैव माई ओन किंगडम, और बहुत सारी बातें तुम लोग करते रहते हो। कुछ नहीं करना है भाई, एक टीचर की बात मानो, आंख बंद करके भरोसा करो। और अजमेर हो चाहे जयपुर हो, जयपुर हो चाहे अजमेर हो, ऑल इंडिया से बच्चा यहाँ पढ़ने आ रहा है, उसको पता है हमको ये टीचर्स मिलेंगे। तो कोटा जाओगे, सीकर जाओगे, कहीं ऑफलाइन जाओगे, पता भी नहीं कौन सा टीचर मिलेगा तुम्हें। श्रेया, बहुत सारे बच्चे तुमने देखे हैं राजस्थान के बाहर से भी यहाँ आते हैं, तो उनको तुम क्या कहोगी कि वो पूरे कॉन्फिडेंस से यहाँ आ सकते हैं पढ़ने? अगर सेल्सियस ज्वाइन कर रहे हैं तब तो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी फैकल्टीज़ बहुत टॉप लेवल की हैं, चाहे बायो हो या फिज़िक्स या केमिस्ट्री। और यहाँ पे रहने के लिए भी सही है, या फिर डे बोर्डिंग बैच जो जयपुर में अपन ने स्टार्ट किया है वो भी बढ़िया है। और यहाँ पे अगर क्लास हो जाती है उसके बाद भी हम यहाँ पे सेल्फ स्टडी करते थे शाम तक, क्योंकि यहाँ पे वो एनवायरनमेंट मिलता है कि आप शांति से पढ़ाई कर सकते हो, और जैसे ही डाउट्स आते हैं तो टीचर्स भी यहीं थे, तो उनसे डाउट्स भी क्लियर हो जाते थे, और बहुत सारे टॉपिक्स भी कवर हो जाते हैं। तो आ तो सकते आ तो सकते हो, उसका तुम्हारी इच्छा है, जहाँ तुम्हें जाना वहाँ जाना, कल को चल के यहीं आओगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अजमेर वही आते हैं जिसे एबी के सर बुलाते हैं, इस बात का ध्यान रखना। और मतलब ये बात कहीं और जो है,
वो कहीं से मैंने कनेक्ट किए, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना, तुम्हारा अगर सिलेक्शन होना होगा तो तुम आ जाओगे, जयपुर आ जाओगे, दोनों जगह मैं तो एसएचएम मोड में रहता हूँ, मैं बात बहुत बार बोल चुका हूँ। उससे इम्पॉर्टेंट है जो मेरे को लगता है ना, वो टेस्टिंग है। और मेरे को लगता है कि श्रेया ने भी बहुत सारे टेस्ट पेपर दिए हैं, अब तुम लोग इस बात को सुनोगे नहीं क्योंकि बोरिंग बातें हैं ना। अब किसी बात पे ये लिखा होगा थंबनेल पे, हमारी गर्लफ्रेंड थी इसलिए हमारा सिलेक्शन हो गया, उसको 1000 लोग, 1 लाख लोग देख लेंगे, ऐसा हो रहा है आजकल। ये बच्ची बहुत मेच्योर है, इसको पता है कि किस चीज़ों पे लोग देखते हैं, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता है। बोरिंग चीज़ें करने से, बोरिंग चीज़ें फॉलो करने से, बोरिंग चीज़ें सुनने से जिंदगी में अच्छी चीज़ें होती है। और अच्छी चीज़ें देखते रहते, मतलब जिससे टाइम पास हो रहा है तो उससे जिंदगी पास हो जाती है, उसमें कुछ होता तो है नहीं उससे। तो श्रेया, कितने टेस्ट पेपर तुमने दिए हैं, तुमको लगता है कि यार टेस्ट पेपर से मेरे में इंप्रूवमेंट आया, और कितने पेपर लिए? क्योंकि अब की बार तो मैं बता देता हूँ, ये जो बोलेगी उससे पहले मैं बताता हूँ, उससे ज़्यादा पेपर लेंगे अब की बार, ऑफलाइन ऑनलाइन सब में। फिर जो एंड के महीने होते हैं उनमें ही मैंने 150 टू 200 प्लस टेस्ट दे दिए थे। और जो पूरी प्रिपरेशन है उसका तो नंबर ही पता नहीं है, क्योंकि मैंने संडे का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया सर। और मैं तो यहाँ 9th से हूँ, 9th से ही मैंने संडे का एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। तो बहुत सारे टेस्ट दिए हैं और उन्हीं की वजह से इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि टेस्ट एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिपरेशन में, कि आप गलतियां कर रहे हो पर उनको इम्प्रूव करना भी आपका फर्ज बनता है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है सर। अब श्रेया देखो क्या होता है ना, कि जब किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है ना, तो हर कोई उसकी तारीफ करता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है, तुम क्या सीक्रेट क्या है, कौन सा तुम रेसिपी यूज करते हो। और जो बच्चे बेचारे जो हैं, वो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उनको मिलती है सबसे गालियां। तो मैं चाहता हूं कि तुम अब ये बताओ कि तुम्हारी 3 सबसे बड़ी कमियां क्या है और 3 सबसे बड़ी अच्छाइयां क्या है, नीट तैयारी को लेकर ही बताना। फिर कमियां तो ये है कि मुझे मूड स्विंग्स बहुत आते थे बीच, जैसे कुछ टाइम अच्छा चल रहा है, मुझे मोटिवेशन हो रखा है, पर कुछ टाइम बहुत डिप्रेसिंग फेज भी आता था कि अगर कोई और अच्छी रैंक ले आया है या फिर मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही होती थी, मुझे ब्रेक चाहिए होता था, तो वो थोड़ा कंसिस्टेंसी में गैप आ जाता था। और दूसरी कमी तो मेरी, सर ऐसे तो सोचना पड़ेगा, अच्छा, ये बताओ। टीचर्स की बात मानती थी मैं, जो टीचर्स ने बोल दिया वो करना ही करना है। कमी ये थी कि मैं खुद से कुछ नहीं करती थी, मतलब ऐसा कोई फिक्स रूटीन नहीं था मेरा, जो टीचर्स ने बोल दिया वो करना ही करना है, कोई फिक्स टाइम टेबल नहीं था मेरा। और टेस्ट सारे देने थे, ये भी अच्छा ही थी क्योंकि बहुत लोग छोड़ देते हैं। और एंड टाइम तक बने रहना। और अच्छा ये भी थी कि मैंने छुट्टी नहीं ली सर, एक भी क्लास मिस में बहुत, कि टीचर्स को मुझे बोलना पड़ता था कि अब तू छुट्टी ले, तू थोड़ा घूम के आ, वरना मैंने कोई छुट्टी नहीं ली थी। और अ, अब मैं क्या बोलूं उसके बाद में, अब तुम लोग सोच लो क्या बोलना पड़ रहा है। टीचर्स को बोलना पड़ रहा है कि तू थोड़ा रिलैक्स रहे, और यहाँ तो बच्चों को बोलना पड़ता है कि तू थोड़ा सीरियस हो जा। तो बहुत डिफरेंस है भाई। इट्स इट्स ऑल अबाउट द परसेप्शन। आप लोग अपने काम को देखो, सिंपल गेम है यार लाइफ का, तुम लोग समझ नहीं पाते हो। जैसे स्टूडेंट एक प्रोफेशन है, अब प्रोफेशन में क्या करना होता है, रोज जाना होता है, रोज काम करना होता है, जो दिया उसको एग्जीक्यूट करना होता है। अब तुम्हारा ढंग का प्रोफेशन तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ में नहीं है, डॉक्टर बन जाओगे क्या कर लोगे? वहां पेशेंट पड़ा है ऑपरेशन थिएटर में, कि डॉक्टर साहब हमको चीरा लगा, ऑपरेशन ऑपरेशन की बात हुआ था, डॉक्टर साहब सो रहे हैं और रात को नेटफ्लिक्स देख रहा था इसलिए उठ नहीं पाया था यार, अभी जो भी है। तुम अपने अपने वो क्या यूट्यूब देख के चीरा लगा लो अपने ऊपर। तो ये इस टाइप के लोग डॉक्टर नहीं बन पाते हैं भाई। यू हैव टू लिव द लाइफ ऑफ दैट पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। इट्स अ सिंपल गेम। मतलब अगर जो उस इंसान की जिंदगी है तुम वैसे जीना शुरू कर दोगे, उतना डिसिप्लिन रहोगे, तो तभी तुम कुछ कर पाओगे। तो हवाबाजी में मोटिवेशनल कोट पढ़ने से, 2 की शायरी सुनने से, 3 के जोक पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं तुम्हें लिख के दे सकता हूँ। आखिरी बात कर लेते एक बार श्रेया। श्रेया, व्हाट बुक्स यू यूज्ड इन योर प्रिपरेशन, एंड आखिर में तो सबसे बड़ा सवाल यही हो जाता है दैट व्हाट यू वांट टू बिकम एट द एंड ऑफ द लाइफ, के लोग तुम्हें किस वजह से जाने, और व्हाट वर योर बुक्स। दोनों बहुत बड़े सवाल है अपने, बुक वाला छोटा है, बट व्हाट यू वांट टू बिकम इज अ बिग क्वेश्चन। फिर बुक्स में तो एनसीईआरटी
शुरू में जैसे पहला ही चैप्टर जब पता चला कि अब ये स्टार्ट होना है तो एनसीईआरटी, उसके बाद जब चैप्टर हो गया तो समरी या वापस रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी निचोड़ जो है, और क्वेश्चंस के लिए नीट पीवाईक्यू वर्ड टू वर्ड तीनों सब्जेक्ट्स की, जेई पीवाईक्यू, और एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, तो वो एनसीईआरटी फील उसके लिए मैंने यूज़ की थी। और जो पीवाईक्यू पेपर वाली बुक आती है वो भी यूज़ की थी मैंने। और एंड में क्या बनना है सर, मेरा तो ये मोटिव है कि मैं जितनी ज़्यादा स्माइल्स कलेक्ट कर सकूं तो लोग इसी तरीके से जाने कि हेल्पफुल है, और डॉक्टर में एज अ कार्डियो या न्यूरो सर्जन आगे जाके बनना है मुझे और हेल्प करनी है लोगों की। चलिए श्रेया, ये मुझे मतलब मुझे नहीं बोलना चाहिए इस इंसान की तारीफ में, लेकिन कभी कभार मैं तारीफ कर देता हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे स्टूडेंट रहे हैं, देखो मैं साफ कहता हूँ, 12वीं के साथ में भी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हुए, बट 12वीं के साथ आज तक जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनमें सबसे समझदार, सबसे सोफिस्टिकेटेड और सबसे लॉजिकल बात करने वाली स्टूडेंट है। मतलब बहुत लिटरली बता रहा हूँ मैं बात, मैं इतनी बार इससे बात कर चुका हूँ। आई ऑलवेज फाउंड दैट शी पुट हर थॉट्स, हर आइडियाज इन ए वेरी वेल मैनर्ड। तो इंपॉर्टेंट चीज यही है भाई, ये तभी हो पाता है जब आप अपनी चीज़ों को लेकर क्लियर रहें, आपको पता है मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ, इट शुड बी क्लियर टू यू। और फिर इंपॉर्टेंट चीज़ वही है कि अगर वो रूटीन फॉलो नहीं करोगे ना तो इस जन्म में कुछ नहीं होने वाला है। भाई 12वीं की बच्ची, इसने बता दिया ड्रॉपर क्या गलतियां करते हैं। 12वीं के साथ में 621 स्कोर है, 12वीं के साथ में जेई फोड़ा है, 90% वहां पर है, 150-200 टेस्ट दे दिए हैं, टीचर कह रहे थे तू छुट्टी ले ले। तो बहुत बड़ी बात है यार अपने आप पे, तुम लोग उसका तुम्हारी चॉइस है, मेरे को पता है ड्रॉपर इस वीडियो को देख रहे होंगे और उसके बाद में स्क्रॉल करके कोई नया वीडियो देख रहे होंगे, उनको कोई मतलब नहीं है क्या उन्होंने सीखा है। अगर ऐसा है तो उसके बाद हमारे यहाँ तैयारी करने मत आना, ना विश्वास ऑनलाइन में आना, ना ऑफलाइन में आना, ना रिपोर्टिंग में आना, कुछ नहीं होगा। अगर स्क्रॉलिंग मकसद, क्योंकि मोबाइल फोन बिल्कुल बंद करवा दिया, बैन करवाते, क्लास में मोबाइल फोन लेके जा ही नहीं सकते, बाहर रखना पड़ता है।